हाँ बाबू, शाम को सब्जी बना लो ना कटहल की तरी वाली। मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा मंचूरियन ड्राई वाली। हाँ सच्ची बाबू, बना लो बना लो। हाँ रखो रखो। बड़े बाबू हैं अंदर? हाँ हाँ तो अरे आपको तो पता ही है, वो 3 महीने से घर के आगे गड्ढा हुआ पड़ा है, उसी के लिए। बाबू बिजी है, मूड देखना पड़ेगा उनका कैसा है। पता था मुझे आप यही बोलोगे। अब ठीक हो जाएगा उनका मूड। कौन कहता है दुनिया में समझदार आदमी कमी है। एक तो मेरे सामने खड़ा है। आप रुको, मैं अभी पता करके आया है। ऐसे ताका झाकी मत करो, साहब का जब इरादा होगा तभी बुलाएंगे। अच्छा सुनो, जी। एक काम करोगे? दाना गिर गया है, गिराइए मत। 160 रुपया किलो है। अब देखिए ना, ऑफिस में इतना काम होता है कि घर जाके ऑफिस का काम करना पड़ता है, तो घर के काम करने का समय ही नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि घर का काम ऑफिस में ही निपटा लें। जी बहुत बढ़िया। बाय द वे, माय नेम इज सुष्मिता। जी माय नेम इज सुरेश। अरे वाह, सू से सुष्मिता, सू से सुरेश, क्या सुपर बात है नहीं? वैसे क्या कैसे आना हुआ? जी वो अधिकारी जी से मिलना है, गड्ढा भरवाना था। बस इतनी सी बात? क्या इतनी सी बात? 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ मैं, अधिकारी जी मिलने को राजी नहीं है मुझसे। अरे आप गलत आदमी से सिफारिश लगवा रहे हैं। मतलब ये कि अधिकारी जी पहले प्यून की सिफारिश सुनेंगे या हम बाबू की? बाबू? हम बाबू है ना। अब बाबू है? बाबू कर्मचारी हैं। तुम जैसे कई पीड़ितों की सहायता कर चुके हैं हम अभी तक। यूं अपॉइंटमेंट मिलता है। मैडम प्लीज 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 मेरी भी सिफारिश लगवा दीजिए ना प्लीज। अब देखिए, सिफारिश तो हम लगवा देंगे, काम भी हो जाएगा आपका, लेकिन हमारा दर्जा प्यून से कहीं ऊंचा है, तो सिफारिश लगवाने की फीस भी थोड़ी ज्यादा ही होगी। जी मटर छील रहा हूँ ना मैं। 2000 रुपए काम हो जाएगा ना? सुरेश भाई, साहब तो बिजी हैं, कह रहे अगले हफ्ते आना। चुप, निकलो तुम। नमस्ते अधिकारी जी, कैसे हैं आप? जी हम वो कह रहे थे कि एक सिफारिश लगवानी थी। हाँ जी हम अभी भेजते हैं जी, धन्यवाद। ये लीजिए और जाइए और जाके स्टैंप लगवा लीजिए, गड्ढा भर जाएगा आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मटर रख के जाइए। जी बाकी मैं आके चलता हूँ। जी सर फटाफट इसमें भी स्टैम्प मार दीजिए। कैसा स्टैम्प? सर वो बाहर मैडम है ना, उन्होंने मुझे भेजा है फॉर्म लेकर कि आप इसमें स्टैम्प मारोगे और मेरे घर के सामने वाला गड्ढा भर जाएगा सर। 8,000 रुपये ले आओ। 8,000? चौंक क्या रहे हो यार, ये तो जाने का टाइम हो रहा है इसलिए 8,000 बोल रहा हूँ, वरना 85 तो रेट चल रहा है। सुष्मिता मैडम ने भेजा है ना। इतनी उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद सर। हाँ ठीक है। अब ऐसा करो, पैसे निकालो, फिर ये तुम्हारा 1 हफ्ते में करवा दूंगा मैं काम। सर पैसे तो जितने भी मेरे पास थे सब वो बाहर मैंने मैडम को और वो पियोन को दे दिए सर। अब सर देखिए ना, थोड़ा रहम कर लीजिए प्लीज। मैं क्या रहम करूं? मैंने कोई जुर्म किया जो रहम करूं? देखो पैसे दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। सच बता रहा हूँ सर, बाहर दे दिए सारे पैसे मैंने। तो मैंने नहीं बोला था ना बाहर पैसे दे के आने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर तुम पैसे दोगे तो अभी के अभी काम हो जाएगा, नहीं तो ये मान के चलो 3 महीने कम से कम लगेंगे। 3 महीने? पूरे शहर में 2453 गड्ढे खुदे हैं, और ये जो तुम्हारी एप्लीकेशन है ना, ये 1921वीं है। अब ये मैं आज लगाऊंगा तो कम से कम, मैं कम टाइम बोल रहा हूँ, तब 3 महीने लगेंगे, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। अब देख लो, ये तुम्हारे हाथ में क्या करना है। अरे सर 3 महीने बाद वो गड्ढा थोड़ी रहेगा, किसी की कब्र बन जाएगी। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? सर डेयर तो मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है। एक बात बताइए, आपने पाइपलाइन के लिए गड्ढे खुदवाए, उसमें पाइप नहीं बिछवाई आपने, हैं? क्यों? चलो नहीं बिछवाई तो नहीं बिछवाई, आपकी तो आदत है आधा काम छोड़ देने की, लेकिन मेरे घर का गड्ढा तो भर दो, मेरे घर के सामने गड्ढा है। ऊपर से ना ऑर्डर आया कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछेगी, ठीक है। जब तक हम गड्ढे खोदते रहे तब तक तो पैसे आते रहे, लेकिन जब गड्ढे भरने का टाइम आया तब पैसे आने रुक गए। अब बताओ, हम अपनी जेब से तो गड्ढे भरेंगे नहीं, अब पैसा आएगा तो गड्ढा भी भर जाएगा। कब तक आपकी सिस्टम की गलतियों का बोझ हम जनता झेलती रहेगी? आखिर कब तक सर? जब तक ऊपर से पैसे नहीं आ जाते गड्ढे भरने के, तब तक, समझा? अब ये कुर्सी खाली कर हवा आन दे। एक बात बताइए, आपके कहे मुताबिक ऊपर से ऑर्डर आया था पाइपलाइन के गड्ढे बिछवाने का? हाँ तो हम क्या पागल हैं जो पूरे शहर में 2453 गड्ढे खोद देंगे? क्या बकवास सवाल कर रहा है यार, चलो उठ यहाँ से। लेकिन सर टेंडर में तो कहीं नहीं लिखा है कि इसके पाइपलाइन के गड्ढे खोदने थे, हैं? मैंने CPP में देखा है, आपके ये सरकारी पोर्टल में सारी डिटेल है उसमें। तू कौन है बे? मैं आप लोगों के द्वारा सताया गया आम आदमी। ये क्या है? कैमरा। आपका स्टिंग ऑपरेशन हो गया अधिकारी जी। आपका पेन
आपकी मैडम बाहर जो बैठी है मटर छिलने वाली, सबके रेट जितने हैं ना इसमें कैद हो गए हैं कैमरे में। अब आप तो गए काम से। अरे ला इधर। अरे सर, अभी तो अपना मोबाइल भी देखिए, फेसबुक लाइव आ रहा है कड़क। हटाना यार इसे, हटा। हटेंगे तो आप सर इस कुर्सी से। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। रंजन जी, हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि आपका डिपार्टमेंट घूसखोरी में नंबर 1 है। क्या ये सच है? जवाब दीजिए, क्या ये सच है? अगर मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो वाकई में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन सकता है।